मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरा गला सूखा जा रहा था। मैं जंगल में अकेला था और कुछ गलत था, बहुत गलत। उसे एक अजीब डर लागने लगा जो उसे अंदर तक हिला रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। आसपास कोई मौजूदगी थी, कुछ काला और बुरा। वो सदियों पुराने पेड़ों के सायों में छिपा था। उसकी ताकत महसूस की जा सकती थी। मेरा हाथ कांप रहा था जब मेन ने अपनी बेल्ट में छिपे छोटे से चाकू को पकड़ा। मुझे पता था कि जिस चीज का मुझे एहसास हो रहा है उसके खिलाफ ये कुछ खास काम नहीं आएगा, लेकिन मेरे पास यही एक चीज थी। वो अपने दिल की धड़कनों के शोर में कुछ भी सुनने की कोशिश कर रहा था। जंगल, जो आमतौर पर पक्षियों और जानवरों की आवाजों से गूंजता रहता था, आज खामोश था। यहां तक कि हवा भी मानो अपनी सांसें रोककर बैठी थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आवाज किसी को सुनाई दे जाए। मैं खामोशी के एक बुलबुले में फंस गया था, भारी हवा में घुट रहा था। मुझे हिलना था। मैं यहां डर के मारे जमे हुए नहीं बैठ सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया, फिर दूसरा। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था, इससे पहले कि जो भी उसे देख रहा था वो खुद को दिखाने का फैसला करे। उसके पीछे एक टहनी टूटी। खामोशी में उसकी आवाज मानो बंदूक की गोली की तरह थी। मैं पलटा, मेरा हाथ चाकू को और जोर से पकड़े हुए थे। वहां खुले मैदान के किनारे पर परछाई में लिपटा एक साया खड़ा थे। वो उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो उससे निकलने वाली बुराई को आग की गर्मी की तरह महसूस कर सकता थे। किसकी हिम्मत है जो मेरे जंगल में घुसने की? वो बोली। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह थी जो पैरों के नीचे चटक रहे हों। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए, जिससे उसके दांत दिखाई देने लगे जो बीमार पीले रंग के थे। उसने एक हाथ उठाया और अर्जुन ने एक शक्ति का अनुभव किया जो काली और भारी थी, उस पर हावी हो रही थी। मैं दौड़ना चाहता था, चीखना चाहता था, अपने सामने खड़ी इस भयानक प्राणी से बचने के लिए कुछ भी करना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। मेरी आवाज मेरे गले में फंस गई थी। वो अपनी जगह पर जम गया था, उसकी शक्ति के आगे बेबस था। वो जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जो उसे अंदर तक हिला रही थी, कि वो बिल्कुल साफ बुराई का चेहरा देख रहा था। अर्जुन की निगाहें चुड़ैल से हटकर उसके पीछे खड़े प्राचीन पेड़ पर जा टिकी। उसकी गांठदार शाखाएं उम्र के साथ मुड़ी हुई और उलझी हुई कंकाल उंगलियों की तरह उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। पेड़ के आसपास की हवा एक अजीब सी ऊर्जा से खिलवाड़ कर रही थी। कुछ प्राचीन और शक्तिशाली होने की स्पष्ट अनुभूति हो रही थी। उसकी निगाहें पेड़ के तने की ओर खींची चली गईं, जहां जड़ों का एक झुंड पृथ्वी से चिपके हुए पंजों की तरह निकला हुआ थी। वहां जड़ों के बीच में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था, जिसकी सतह उम्र और सड़न के कारण काली पड़ चुकी थी। अम्बोमर थे। यह जंगल में बाकी सब चीजों से अलग था, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सोच समझ कर रखा गया था। मेरा डर मेरी उत्सुकता से जूझ रहा था। मैं डिब्बे और चुड़ैल के बीच एक संबंध महसूस कर सकता था। एक एहसास था कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ खतरनाक है। उसके अंदर की आवाज उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, इस जगह से जितनी दूर हो सके भाग जाओ। लेकिन कुछ, शायद भारी डर के सामने आशा की एक किरण उसे उस डिब्बे की ओर खींच रही थी। वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि इस डिब्बे में इस बुरे सपने से बचने की कुंजी है, कि यह उसके सामने खड़ी इस भयानक प्राणी के खिलाफ उसका एकमात्र मौका हो सकता है। Churel chuckled, a dry, rasping sound that sent shivers down Arjun's spine. मूर्ख लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि एक मामूली सी चीज तुम्हें मेरी शक्ति से बचा सकती है? उसने उस डिब्बे की ओर इशारा किया। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। मैंने उसकी अनदेखी की। मेरी निगाहें उस डिब्बे पर टिकी हुई थीं। मुझे उस तक पहुंचना था, यह देखना था कि उसके अंदर क्या है। एक गहरी सांस लेते हुए
वो आगे की ओर झुका, उस डर को पीछे धकेलते हुए जिसने उसे डूबोने की धमकी दी थी। चुड़ैल ने उसे रोकने के लिए कोई हरकत नहीं की। उसकी हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। वो डिब्बे के सामने अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी उंगलियां उसकी सतह को सजाने वाली जटिल नक्काशी को ट्रेस कर रही थीं। उसके स्पर्श के नीचे लकड़ी खुरदरी थी, ठंडी और नम थी। वो इससे निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकता था। डर और आशा का एक अजीब मिश्रण। मैं उस खिड़की से लड़खड़ा रहा था। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार एक कराह के साथ डिब्बा खुल गया, जिससे उसकी सामग्री का पता चला। अंदर फीके मखमल के बिस्तर पर एक साधारण चांदी का पेंडेंट रखा हुआ था, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे। अर्जुन ने उसके लिए पहुंचे। उसकी उंगलियां प्रशिटी एंटिसिपेशन से कांप रही थी। यही तो था, वो इसे महसूस कर सकता था। यही उसकी एकमात्र आशा थी। जैसे ही अर्जुन की उंगलियां पेंडेंट को छुईं, उसके शरीर में ऊर्जा का एक झटका लगा। यह बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ, जो उसकी रगों में अपना रास्ता बना रहा था। वो चिल्लाया, अपना हाथ पीछे खींच लिया जैसे जल गया हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेंडेंट एक तेज रोशनी से चमक उठा, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसके आसपास का जंगल गायब हो गया, जिसकी जगह एक अंधाधुंध सफेद शून्य ने ले ली। वो चुड़ैल की चीख सुन सकता था, क्रोध और दर्द की आवाज जो खालीपन से गूंज रही थी। नहीं। उसने अपनी आंखों को ढक लिया। जो कुछ हो रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा है। फिर जितनी अचानक यह शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक यह खत्म हो गया। रोशनी फीकी पड़ गई और अर्जुन ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे कर लिया। बाद की छवियों को दूर भगाते हुए वो वापस जंगल में था। परिचित जगहें और गंधें उस पर छा गई थीं, लेकिन कुछ तो अलग था। हवा जो चुड़ैल की काली उपस्थिति से भरी हुई थी, अब हल्की साफ महसूस हो रही थी। दमनकारी सन्नाटा, पक्षियों के कोमल चहचहाने, हवा में पत्तों की सरसराहट से बदल गया थे। और चुड़ैल, वह भयानक प्राणी जिसने उसे अपनी शक्ति से बंदी बना लिया था, चली गई थी। अर्जुन उस जगह को घूरता रहा जहां चुड़ैल खड़ी थी। उसका दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। समाशोधन खाली था। उसकी उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण हवा में ओजोन की सुस्त गंध थी। वो सुरक्षित था, अभी के लिए। असीगे, क्या हुआ अभी? उसने अपने हाथ में पकड़े हुए पेंडेंट को देखा। इसकी सतह अब सुस्त चांदी की थी। यह स्पर्श करने के लिए गर्म महसूस हुआ, एक बेहोश ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा थे। वो यह नहीं समझ पाया कि यह क्या था या इसने चुड़ैल को कैसे मिटा दिया, लेकिन वो जानता था कि वो अब इसके बिना कभी नहीं रहना चाहता। सावधानी से उसने अपने सिर पर पेंडेंट को खिसका दिया, जिससे यह उसकी छाती के खिलाफ आराम कर सके। उसके ऊपर शांति की भावना छा गई, सुरक्षा की भावना का एहसास हुआ, जो उसे एहसास नहीं था कि वो गायब है। डर जो अनंत काल की तरह लागने वाले निरंतर साथी थे, आखिरकार कम होने लगे। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पैर उसके नीचे कांप रहे थे। उसे जंगल से बाहर निकलना था, कहीं सुरक्षित जगह जाना होना था। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसके ऊपर एक ठंडी आशंका छा गई। उसे एक एहसास था, उसके पेट में गहराई तक एक निश्चितता थी कि यह खत्म नहीं हुआ था। कि मुझे यहां से जाना होगा, लेकिन कुछ मुझे बता रहा है यह अंत नहीं है। भाग 7। आशा की एक किरण। जैसे ही मेन ने जंगल से अपना रास्ता बनाया, चंदवा के माध्यम से फिल्टर करने वाली धूप पहले से कहीं अधिक तेज लग रही थी। पेड़ जो पहले मुझ पर दबाव डालते हुए प्रतीत होते थे, अब लंबे और गर्व से खड़े थे।
उनकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थी। हवा भी मीठी, साफ महक रही थी। उसने एक शुरुआत के साथ महसूस किया कि वो जंगल की आवाजें फिर से सुन सकता है। क्रिकेट की चहचहाहट, अंधार ग्राउंड में छोटे जानवरों की सरसराहट। जंगल में जैन लौट आई थी, कुछ क्षण पहले हवा में छाए दमनकारी सन्नाटे के विपरीत। मैंने पेंडेंट को छुआ, मेरी त्वचा के खिलाफ उसकी गर्मी को महसूस कर रहा था। यह बेहोशी से स्पंदित हुआ, मेरी छाती के खिलाफ एक आश्वस्त करने वाला धधकन। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या था या यह कहां से आया था, लेकिन मुझे पता था कि यह शक्तिशाली है। मेरे सामने आई बुराई के सामने अच्छाई के लिए एक ताकत। मेरे भीतर आशा की एक किरण जगमगा उठी। मैंने चुड़ैल का सामना किया था और बच गया था। मैंने अंधेरे के चेहरे में देखा था और विजयी होकर उभरा थे। मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत था, जितना मानता था उससे कहीं ज्यादा बहादुर था। भाग 8, चुड़ैल की चेतावनी। ये खत्म नहीं हुआ है लड़के, मैं लौटूंगी। अर्जुन के दिमाग में चुड़ैल की बातें गूंज उठीं। वो कांप उठा, अपनी गति तेज कर ली। जंगल, जो कभी सुंदरता और शांति का स्थान था, अब खतरनाक लग रहा था। जो की इसा अनदेखे खतरों से भरा हुआ था। मैं उसकी उपस्थिति को परछाई में महसूस कर सकता था। उस खतरे की एक निरंतर याद दिलाता था, जो अभी भी मेरे ऊपर मंदारा रहा दे। उसकी हंसी ठंडी और क्रूर, पत्तों की सरसराहट में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी आवाज हवा के आहें भरने में धमकियां दे रही थी। मुझे पता था कि मुझे एक राहत मिली है, बचने का मौका मिला है, लेकिन यह केवल अस्थायी था। चुड़ैल वापस आएगी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दृढ़ निश्चयी। और जब वो वापस आएगी तो वो बदला लेगी। मुझे खुद को बचाने का तरीका खोजना था, अपरिहार्य टकराव के लिए तैयारी करनी थी। मैं उसका अकेले सामना नहीं कर सकता था। मुझे मदद चाहिए थी, मार्गदर्शन चाहिए थे। लेकिन मेरी कहानी पर कौन विश्वास करेगा? अंधेरे चुड़ैल की शक्ति के खिलाफ खड़े होने के लिए इतना मूर्ख कौन होगा? भाग 9, एक सुस्त डाल। मैं आखिरकार जंगल से बाहर निकला। मेरे गांव के परिचित नजारे और आवाजें मेरे ऊपर गर्म लहर की तरह छा गईं। मैं रुक गया, ताजी हवा में गारी सांस ले रहा था, अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर रहा था। मैं सुरक्षित था, अभी के लिए। उसने जंगल की ओर देखा। इसका खारा किनारा उसके गांव को घेरने वाले चमकीले खेतों के विपरीत था। वो लगभग चुड़ैल की निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। उसे परछाई से देख रहा था। वो जानता था कि वो वापस आएगी। वो जानता था कि वो मैं अपने घर की ओर चला। मेरे कदम दिनों में जितने हल्के थे, उससे कहीं अधिक हल्के थे, लेकिन डर बना रहा। मेरे पेट में एक ठंडी गांठ। मैं इस एहसास को झटक नहीं पाया कि मुझे देखा जा रहा है, कि चुड़ैल की उपस्थिति अब भी मेरा पीछा कर रही है। मैंने अपनी कमीज के नीचे पेंडेंट को छुआ, उसकी गर्मी से ताकत खींच रहा था। मैं अकेला नहीं था, मेरे पास ताबीज था और मुझे चुड़ैल को हराने का कोई न कोई तरीका मिल जाएगा। मुझे करना ही था। गांव का भाग्य, शायद पूरी दुनिया का भाग्य, इस पर निर्भर करता था। भाग 10, एक भूतिया उपस्थिति। क्या कोई है? इस बीच जंगल के अंदर गहरे माया नाम की एक युवती प्राचीन पेड़ों के बीच खोई हुई भटक रही थी। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय वो अपने दोस्तों से बिछड़ गई थी और अब सूरज डूबने लगा था, जिससे जंगल के तल पर लंबी परछाई पड़ रही थी। वो कांप उठी, अपने कंधों के चारों ओर अपनी शॉल कसकर खींच ली। हवा ठंडी हो गई थी और जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। यहां तक कि पक्षियों ने भी गाना बंद कर दिया था और केवल आवाज उसके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट थी। क्या वो एक टहनी टूटने की आवाज थी? कदमों की आहट? उसने बेचैनी की एक चुभन को
अपनी रीढ़ की हड्डी तक रेंगते हुए महसूस किया। कोई या कुछ उसे देख रहा था। जैसे ही वो रास्ते के एक मोड़ पर मुड़ी, उसने उसे देखा। आगे एक समाशोधन से निकलने वाली एक बेहोश चमक, उसके माध्यम से राहत की बाढ़ आ गई। यह आग होनी चाहिए, सभ्यता का संकेत। रोशनी की ओर बढ़ते हुए उसने फिर पुकारा, हेलो, क्या कोई है? लेकिन जैसे जैसे वो करीब आती गई, उसके गले के पिछले हिस्से के बाल अंत तक खड़े हो गए। चमक आग से नहीं आ रही थी। यह एक एकल प्राचीन वृक्ष से निकला था। इसकी गांठदार शाखाएं मुड़ी हुई थीं और कुछ राक्षसी प्राणी के अंगों की तरह उलझी हुई थीं। और पेड़ के तने पर एक अप्राकृतिक रोशनी में डूबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे। आगे की कहानी